आप 1947 की तो कल्पना ही कर सकते हो आपकी कैसा भारत रहा होगा, जब कुछ जो उच्च जाति के जो लोग होते थे वो अपने बराबर में किसी को बिठाना पसंद नहीं करते थे, बैठने तक का अधिकार नहीं होता था साथ में। साथ में खाना पीना जीना वो तो अलग बात है, साथ में बैठना तक पॉसिबल नहीं होता था। तो ऐसे समाज वाला देश एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो आप बताइए कि ऐसी सामाजिक स्थिति, ऐसी आर्थिक स्थिति, ऐसी राजनीतिक स्थिति जहां पर बंटवारा हुआ हो, है ना, और बंटवारा इस तरीके से हुआ हो कि बहुत सारे लाखों लोगों की जान चली गई हो उस बंटवारे के चक्कर में, और फिर आपके हाथ में शासन की बागडोर आ जाए, तब आप अपने देश को कैसी दिशा दोगे? बताएं। आप यदि खुद उस समय के नीति निर्माता होते तो कैसी शासन व्यवस्था या किस प्रकार की नीतियां होती आपकी आपकी आप किस तरीके की नीतियों का संचालन करते हो? बताइए, क्या नजरिया होता, क्या डायरेक्शंस होती हैं आपकी? अच्छा, हाँ हाँ, बताइए। बेसिक जो नीड्स हैं, जो आधारभूत जो जरूरतें थी, उनकी पूर्ति की पहला ये प्रयास होता, यही है ना? अच्छा, और बताइए, बताओ। और किस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस? कुछ, क्योंकि अभी जो स्थिति थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली, है ना? अब बताइए। वेरी गुड। कृषि सुधार, किस तरीके के कृषि सुधार आप करते अगर आप शासन का हिस्सा होते तो? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देते, और भूमि का वितरण करते। वेरी गुड। क्यों करते? ताकि सबको अधिकार मिले। और वेरी गुड, और बताइए, सोचिए, सारे इफेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बताओ। मेंस का आंसर है ये जो आप अभी जो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, ये मेंस में लिखना पड़ेगा। आपको सब आता है, एक बार सिचुएशन समझने की जरूरत है, आप सब कुछ लिख सकते हो। तो आप सोचिए क्या क्या पॉइंट्स होंगे। पीछे जो बच्चे बैठे हो बताएं, बोलो क्या क्या पॉइंट्स होंगे। सामाजिक स्तर पर जो भेदभाव है उसको कम करने के प्रयास, कैसे करते भेदभाव को कम? एजुकेशन में, है ना, शिक्षा में सुधार। और बताइए, भूमि सुधार, ठीक है, और बताएं। हम्म। हम्म। मतलब आय के अन्य स्रोत होने चाहिए, कृषि के अलावा लोगों के पास इकोनॉमी के लिए, है ना, अपनी आजीविका के लिए, सर्वाइवल के लिए और सारे ऑप्शंस होते। एग्रीकल्चर के अलावा और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं बताइए? हाँ, और उद्योग भी कैसे? हाँ, बताओ। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वाई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज? हस्तशिल्प उद्योग क्यों? देखो यहाँ से आपका बहुत अच्छा आंसर आएगा, और आज से रिलेट करके इसको आप बना सकते हो। बताओ, इसी सवाल का जवाब दो पहले। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट क्यों कर दे आप? भारतीयों के पास अनुभव अच्छा था, और दूसरा ऑप्शन? अच्छा, स्किल ज्यादा थी, और बताइए, और भी है? अच्छा। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी हमारे पास, वो मतलब ह्यूमन रिसोर्स था, है ना, मानव संसाधन था। और बताइए क्यों हस्तशिल्प उद्योग को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए था? और बताइए, अभी भी है, मैं जो पूछना चाह रही हूँ वो जवाब नहीं आ रहा, बताइए। अच्छा, और अच्छा और बताइए, भारतीयों का लाभ होगा, और बताइए हाँ,
रोजगार मिलेगा। और बताओ। हाँ ठीक है, रॉ मटेरियल भी भारत में मिल गया, और बताइए। अच्छा चलो हिंट देती हूँ। क्योंकि भारत आजाद हुआ था उस समय। आजाद होने से पहले भारत एक गुलाम देश था, और जब गुलाम देश था तो भारत का जो व्यापार था वो ब्रिटेन के कंट्रोल में था। और भारत पर जिसने इतना इतने वर्षों तक भारत पर जिसने नियंत्रण किया था, वो एक पूंजीवादी देश था। अब बताइए, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, जवाब आना चाहिए। हाँ। और सोच। अच्छा इसे विदेशी व्यापार से जोड़ के देखिए। हम्म। विदेशी व्यापार से जोड़ के देखिए, बताइए सर। व्यापार में किस तरीके की नीतियां होती। चलो उद्योग में आपने बताया, है ना, हस्तशिल्प उद्योग बताया। व्यापार भी एक आय का साधन हो सकता था, तो व्यापार के लिए अगर आप शासन का हिस्सा होते तो कैसी नीतियां बनाती। आयात शुल्क बढ़ा देते। हाँ। और निर्यात, निर्यात शुल्क कम कर देते। अच्छा और सोचे। आंसर मतलब आएगा, आप ही बताओगे, आंसर आएगा, बोलो बोलो। अभी भी मैं फिर से बोल रही हूँ, भारत आजाद हुआ था उस समय, बस नया राष्ट्र बना था भारत। जो एक नया देश बना हो, सोच के देखिए, नया राष्ट्र का निर्माण हुआ हो, और ऐसा राष्ट्र बना हो जो पहले गुलाम देश था, और गुलाम देश भी किसके द्वारा गुलाम बनाया गया था, पूंजीवादी देश के द्वारा। और पूंजीवादी देश कैपिटलिस्ट, है ना, उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूरा का पूरा मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी वाइज आगे। तो ऐसे देशों के साथ यदि अगर हम उस समय व्यापार में उतना ही खुलापन रखते, तो बाहर का जो जो सामान है, विदेशों से बना हुआ जो सामान था, वो इंडियन मार्केट्स को भर देता। अगर इंडियन मार्केट बाहर के सामान से भर जाता, तो भारत के लोगों के पास रोजगार का दूसरा ऑप्शन कैसे होता। इसलिए भारतीयों को प्रेरित किया गया कि लघु उद्योगों को बढ़ावा दो, हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा दो, ताकि भारत की जरूरत भारत से पूरी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि नया देश अभी अभी स्वतंत्र हुआ है, हम व्यापार के माध्यम से कहीं दोबारा से गुलाम ना हो जाए। एक बहुत बड़ी चुनौती थी ये भारत के लिए। इसीलिए आजादी के तुरंत बाद जब इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस हुए, डिसाइड किए गए, जब विदेशी व्यापार की बात आई, इंटरनेशनल ट्रेड की बात आई, तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थे, बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना कि पूरी की पूरी लिस्ट बन जाए। और लिस्ट इसलिए नहीं कि कौन कौन सी वस्तुओं का भारत में आयात किया जाएगा, एक लंबी सी लिस्ट जिनका भारत के अंदर आयात नहीं होगा, ताकि भारत के उद्योगों को, भारत के लोगों के रोजगार को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए भारतीयों को प्रेरित किया कि ज्यादा से ज्यादा हस्तशिल्प उद्योगों की तरफ जाइए, क्योंकि उसके लिए मानव संसाधन, उसके लिए प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल है, और हमारी जरूरतें अधिकांशतः भारत के अंदर ही पूरी हो जाएंगी। हमें विदेशी व्यापार के ऊपर हमारी निर्भरता नहीं रहेगी। विदेशी व्यापार पे जितनी कम निर्भरता रहेगी, भारत की स्वतंत्रता उतनी सही रहेगी, बनी रहेगी। एक फैक्ट बार बार जब, जो अधिक ज्यादातर बच्चों को पता होता है कि जिस समय भारत आजाद हुआ था, भारत में जो गेहूं आता था अमेरिका से, वो किस क्वालिटी का होता था, एकदम खराब क्वालिटी का होता था, जो वहां पे जानवर खाते थे, सुअर खाते थे।
वो भारत में आता था। और उसके ऊपर भी इतना ज्यादा एहसान होता था कि अगर ये डर लगता था कि अगर इन्होंने ये भी रोक दिया तो भारत की जनता भूख से मरेगी। अब सोच कर देखिए, पता हो कि किस क्वालिटी का अनाज है, लेकिन भारत की मजबूरी हो कि वो मंगाना है, अगर वो नहीं आएगा तो भारत में लोग भूख से मरेंगे, तो भूख से मरने से बेहतर है जो आ रहा है उसे आने दीजिए। विदेशी शासन का परिणाम था ये कि भारत ऐसी स्थिति में था। और ऐसे देश की जो शासन व्यवस्था होगी उसका सबसे पहला उत्तरदायित्व क्या होगा कि खाद्यान्न की बढ़ोतरी हो, कृषि में सुधार हो, भूमि में सुधार हो, सुविधाएं दी जाएं। इसीलिए भारत ने जब अपनी अर्थव्यवस्था के लिए नीतियां बनानी शुरू की, जब अपनी डायरेक्शन डिसाइड की, तो उन्होंने कौन सी डायरेक्शन को चुना? उन्होंने कहा कि ना तो हम पूरे तरीके से समाजवाद की तरफ जाएंगे, ना हम पूंजीवाद की तरफ जाएंगे, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन करेंगे, जहां पर जो एकदम एकदम जो नेसेसरी जो चीजें हैं, एकदम आवश्यक जो चीजें हैं, वो सरकार के नियंत्रण में रहें, और कुछ चीजों पर काम करने का अधिकार निजी लोगों को दिया जाए। अब समझ में आ रहा है आपको कि किस तरीके से आर्थिक नीतियां भारत के अंदर निर्धारित की गई, सामाजिक नीति निर्धारण के लिए क्या तरीके अपनाए गए, क्यों भारत में आज हम कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन गलत है। ठीक है, आप एक बात बताइए, ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र की अगर आप शासन व्यवस्था होते, तो ऐसा देश जो मिला था भारत जो था उस समय, ठीक है, क्राइसिस, इतने इतने बड़े ह्यूमन क्राइसिस से जिस नए राष्ट्र का जन्म हुआ हो,